Good morning all of you. Today we are going to discuss about elections. Elections को हिंदी में क्या कहते हैं? चुनाव। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि इलेक्शन का मीनिंग क्या होता है एंड उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज के समय में डेमोक्रेसी में इलेक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है, इसको भी आज हम स्टडी करने वाले हैं। First of all, let us see the definition of elections. Election is a mechanism through which people can elect their representatives at a fixed interval of time and can replace them and can replace the existing one in a peaceful manner. Okay, this is the definition of elections. Election को मैकेनिज्म बोला गया। मैकेनिज्म का मतलब होता है तंत्र। तंत्र मीन्स सिस्टम। इलेक्शन एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा से पीपल मीन्स लोग, जो लोग होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, इसका मतलब होता है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब हुआ लीडर्स, आप कह सकते हो लीडर्स को। जो लोग हैं इलेक्शन के माध्यम से अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है एट ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि एक बार इलेक्ट कर लिया उसके बाद वो उसको इलेक्ट ना कर सकें। ठीक है, वो लोग जो उसको इलेक्ट करते हैं लीडर को, वो समय समय पर उसको इलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम है, एक बार कर लिया तो खत्म नहीं होता, आगे भी ये चांस देता है लोगों को कि वो अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकें। ओके, दूसरी बात, जो इस समय प्रेजेंट में है, एग्जिस्टिंग मतलब क्या हुआ, जो इस समय प्रेजेंट में लीडर्स में उनको भी हम हटा सकें। ऐसा ना हो कि एक बार हमने उनको इलेक्ट कर दिया और फिर हम उनको हटा ना सकें, तो उनको भी हटाने का हमारे पास में ऑप्शन होना चाहिए, और वो भी कैसे, शांतिपूर्ण तरीके से। तो इलेक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा से हम किसी न्यू रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो इस समय प्रेजेंट में मौजूद हैं लीडर्स, उनको भी हम शांतिपूर्वक तरीके से हटा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्शन। ओके, इलेक्शन की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे डे टू डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ का मतलब क्या हुआ, हमारे दिन प्रतिदिन का जो जीवन है उसमें इलेक्शन की इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है। आपने क्लास के अंदर मॉनिटर का इलेक्शन किया होगा, स्कूल में हेड बॉय हेड गर्ल का इलेक्शन किया होगा, इसी तरह से अपने आसपास के एरिया में देखा होगा आपने कि किस तरह से लोग इलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अब हम देखने वाले हैं इलेक्शन की इम्पोर्टेंस डेमोक्रेसी के लिए क्या मायने रखती है, उसके लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके,
ये आपका नेक्स्ट है। देखिए अगर हम थोड़े से पुराने समय की बात करें तो उस टाइम पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी। जो कंट्री छोटी होती थी साइज में, उस जगह पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, सारे काम जो होते हैं पीपल डायरेक्टली कर लेते हैं। कोई भी डिसीजन लेना हो तो पीपल उस डिसीजन को डायरेक्टली ले लेंगे। ओके, तो वहां पर इलेक्शन कराया जाए या न कराया जाए तो उससे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज का जो प्रेजेंट टाइम है तो क्या हुआ, इसके अंदर कंट्रीज जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, ठीक है, तो वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। ओके, ना आज के टाइम पर, जो आज का टाइम है उस टाइम पर लोगों के पास में इतना टाइम भी तो नहीं है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बैठे और डिसीजन को लें। दूसरी चीज, ना इनके पास में इतना टैलेंट हो सकता है कि वो डिसीजन को ले सकें। हर कोई पर्सन के पास में टैलेंट हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो जरूरी नहीं होता। किसी की स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी का राजनीति के अंदर इंटरेस्ट है, किसी का आप कह सकते हो कि साइंस में इंटरेस्ट है, ठीक है। क्या एक पर्सन हर फील्ड में आपका अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरी चीज, इनके पास में टाइम है ये भी जरूरी नहीं है। तो क्या करते हैं कि इस कंडीशन को दूर करने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या किया, अपने देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया और इसे आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो पीपल हैं, इसमें जो पीपल जो होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल के बिहाफ पर रूल करते हैं। ओके, तो रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, इट मीन्स हमें यहाँ पर इलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमारे देश में या आज के टाइम में डेमोक्रेसी में इलेक्शन की जरूरत पड़ती है। जो आपने डेफिनेशन लिखी थी उसको मैंने इरेज नहीं किया। क्यों इरेज नहीं किया, इसका आपको भी रीजन मालूम पड़ेगा, क्योंकि इसी में से मैं पॉइंट निकाल के दूंगा आपको कि डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो डेफिनेशन से ही हम इंपॉर्टेंस निकाल लेंगे तो हमें एक चीज से दो फायदे हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी कौन कौन सी उसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो देखिए, इंपॉर्टेंस लिखना है हमको। फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, इलेक्शन के द्वारा से पीपल कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, तो पहला पॉइंट तो आपका ये होगा। हमें डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन की इंपॉर्टेंस क्यों है? इसलिए है क्योंकि इलेक्शन के माध्यम से पीपल जो होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हैं। ओके, थ्रू इलेक्शन पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो इंडिया के अंदर हर 5 ईयर्स के बाद में इलेक्शन होते हैं और लोगों को चांस मिलता है कि वो अपनी पसंद के रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर लें। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हुआ कि इसकी इंपॉर्टेंस है इलेक्शन की, जो जरूरी है। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो हम अपनी पसंद के जो नेता है उसको चूज नहीं कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी बात, हमने जिसे चूज किया अभी वो हमको बहुत अच्छा लग रहा था, उसकी बातें हमें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन हो सकता है कि टाइम के साथ साथ उसकी जो नेचर है, उसका काम करने का तरीका जो था वो हमको पसंद ना आए, या उसने लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया, लोगों को उसने बहुत परेशान किया, उसने अच्छे लॉ नहीं बनाए। तो ऐसा सिस्टम भी चाहिए जिसके द्वारा से जो हमें पसंद नहीं है हम उसको हटा सकें। ठीक है, तो यानी कि ऐसा सिस्टम भी हमको चाहिए कि जो हमको पसंद नहीं है इसको भी हम हटा सकें। तो डेफिनेशन में दूसरा पॉइंट, उसमें क्या कर सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव को रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस द एडजस्टिंग वन। इसमें लिखा हुआ है, इट मीन्स पीपल कैन
replace people can replace the existing representatives through elections, through इलेक्शन के माध्यम से पीपल जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं किसे, जो इस समय नेता जो हैं उनको, ठीक है। और यहां देखिए इसमें लिखा है इन ए पीसफुल मैनर, इन ए पीसफुल मैनर, शांतिपूर्ण तरीके से हम उस पर्सन को हटा सकते हैं। देखिए आपने किसी नेता को चुन लिया, ओके, इसे चुन लिया और अब वो आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए किसी गन की या किसी लाठी की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए कि आप जाइए और अपनी इस उंगली का इस्तेमाल कीजिए, मीन्स वोट दीजिए। आपकी इस उंगली में, इस फिंगर में बहुत पावर होती है। आप गए, आपने ये मशीन होती है, आपने देखा होगा कि वोटिंग मशीन तो आपने देखी होगी, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, इस फिंगर का इस्तेमाल करते हैं और बटन दबा दिया, हमने उसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस का मतलब क्या है, हमने उसको वोट ही नहीं दिया। अब वो हमने उसको वोट नहीं दिया, जब रिएक्ट करके आएगा तो वो तो हार जाएगा ना, और वो शांति से चला जाएगा। क्यों, उसको समझ में आ गया कि लोगों ने मुझको रिप्लेस कर दिया है, लोगों ने मुझको चुना ही नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बिना किसी लड़ाई के किसी भी पर्सन को शांतिपूर्ण तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। तो ये किसके माध्यम से हुआ, ये हुआ इलेक्शन के माध्यम से, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्शन की जरूरत हमको इसलिए भी है, जो पर्सन हमने इलेक्ट किया था, ठीक है, और वो पर्सन काफी अच्छा काम करता है, तो हम उसको दोबारा से री इलेक्ट कर सकें। इसके लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो पीपल जो है किसी ऐसे पर्सन को जो बहुत अच्छा काम करता है उसको री इलेक्ट भी कर सकते हैं, ओके। जैसे आपने देखा नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे काम कर रहे थे, ठीक है। तो क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की पार्टी कौन सी थी, बीजेपी। तो आपने क्या किया, नेक्स्ट इलेक्शन में आपने फिर से वोट दे दिए बीजेपी को और वो पार्टी जीत जाती है। अगर वो काम नहीं करती तो आप उसको दोबारा से इलेक्ट नहीं करते, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर इलेक्शन के माध्यम से हम उस पर्सन को दोबारा इलेक्ट कर सकते हैं जो पर्सन अच्छा काम करता है, ओके। नेक्स्ट, इलेक्शन जो है 3 टाइप से, इलेक्शन जो है 3 टाइप से लोगों को चॉइस देता है, ओके। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी चॉइस है जो लोगों को दी जाती है इलेक्शन के द्वारा से। तो वो 3 तरह की चॉइस होती है। पहली चॉइस, इलेक्शन के माध्यम से पीपल जो होते हैं वो ऐसे पर्सन को चूज कर सकते हैं जो उनके लिए क्या बनाएगा, अच्छे लॉ बनाएगा। बाय इलेक्शन पीपल कैन इलेक्ट दोज पर्सन which make law for them, ठीक है, which make a good law for them, जो उनके लिए अच्छे कानून बनाएगा। तो ऐसे पर्सन को हमने इलेक्ट किया जो हमारे लिए अच्छा कानून बनाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इलेक्शन के माध्यम से पीपल ऐसे पर्सन को इलेक्ट करते हैं जो गवर्नमेंट बनाएगा और देश को रन करेगा, रन द कंट्री। पहला पॉइंट आपने देखा कि हमने ऐसे पर्सन को इलेक्ट किया जो हमारे लिए अच्छे कानून बनाएगा, जो हमारे लिए गुड लॉ बनाएगा। दूसरी बात हमने इसके अंदर देखी, पीपल ने या हमने
ऐसे पर्सन को इलेक्ट किया जो गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है, और देश को चलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्शन के माध्यम से पीपल जो है या हम लोग जो है एक ऐसी पार्टी को चूज करते हैं, एक ऐसी पार्टी को चूज करते हैं जो गवर्नमेंट की हेल्प करती है, गवर्नमेंट की हेल्प करेगी लॉ बनाने में। ठीक है, बाय इलेक्शन पीपल कैन इलेक्ट सच पार्टी विच हेल्प गवर्नमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉ। ओके, अब आप कहेंगे सर जब तीनों चीजें तो एक जैसी होगी, नहीं। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं इसको, आपने वोट दिया बीजेपी को, ओके, बीजेपी क्या हो गई, एक पार्टी हो गई, ठीक है, और इसी तरह से आपने देखा कि उसमें एक मंत्री बने जो आपके पीएम है नरेंद्र मोदी, तो वो क्या कौन हो गया, पर्सन हो गया। ठीक है, उस पर्सन ने क्या बनाई थी, गवर्नमेंट बनाई थी, और पार्टी कौन सी थी, बीजेपी। ठीक है, पर्सन हो गया आपका नरेंद्र मोदी, और उसने क्या किया, गवर्नमेंट बनाई और उसकी पार्टी का नाम क्या था, बीजेपी। ठीक है, तो इलेक्शन के माध्यम से हम तीन तरह की चॉइस हमारे पास में आती है। पहली चॉइस क्या है कि इलेक्शन के माध्यम से हम ऐसे पर्सन को चूज कर सकते हैं जो हमारे लिए लॉ बनाएगा, जो हमारे लिए अच्छे लॉ बनाएगा। दूसरी बात, तो इलेक्शन के माध्यम से हम ऐसे लोगों को चुन सकते हैं जो गवर्नमेंट बनाएंगे और कंट्री को रन करेंगे। एंड थर्ड चीज, हम ऐसी पार्टी चूज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट की हेल्प करेगी लॉ मेकिंग में एंड कंट्री को चलाने में। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा इलेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड इसको याद करने का बहुत अच्छा लॉजिक है। आप डेफिनेशन याद कीजिए, डेफिनेशन में से 2 पॉइंट निकल के सामने आ जाते हैं। ओके, एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि हमने जिसे चूज किया था उसको हम दोबारा से री इलेक्ट कर सकें। तो इस तरह से कम 3 पॉइंट को आप याद रखेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्शंस। आपने इस वीडियो के अंदर पढ़ा इलेक्शन की डेफिनेशन एंड इलेक्शन की इंपॉर्टेंस एंड इलेक्शन के द्वारा से जो चॉइस लोगों को दी जाती है उसके बारे में आपने इस वीडियो के अंदर पढ़ा। तो आज का जो टॉपिक जो था कंप्लीट होता है। थैंक यू।